यानी उस व्यक्ति की बात करें जिन्होंने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है, जिनको रसायन विज्ञान के जनक के रूप में समझा जाता है, जाना जाता है, उनका नाम लेवोजियर है। या हिंदी में कहीं कहीं लेवासिए भी लिखा होता है, इंग्लिश में लेवोजियर, लेकिन आप याद कीजिए लेवाजिए, क्योंकि उनका प्रोनाउंसिएशन लेवाजिए ही होता है। अब हम सबसे पहला बिंदु जो है रासायनिक अभिक्रिया, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए, रसायन शास्त्र में कुछ भी होता है उनको अभिक्रियाओं के माध्यम से समझना बड़ा आसान होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों से संयोग करके एक या एक से अधिक अलग गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तब उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात जब कोई पदार्थ, फिर से समझते हैं इसको, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों से संयोग करके एक या एक से अधिक अलग अलग गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तब उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर कोई रासायनिक परिवर्तन होता है और उसको हम निरूपित करते हैं अभिक्रियाओं के माध्यम से, तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अब हम उदाहरण की ओर चलते हैं और देखते हैं। देखिए, जैसे ये 2s2 है, 2 संतुलित करने के लिए लगाया गया है। इसके बारे में चर्चा हम अगले वीडियोज में करेंगे। पहले समझते हैं, ये देखिए, ये जो H2 है ये हाइड्रोजन के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, O2 ऑक्सीजन के लिए। ये दोनों गैस हैं और मिलकर एक नए पदार्थ द्रव का निर्माण करते हैं। ये दोनों गैस हैं, ये भी गैस है, ये भी गैस है, आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। और ये जल, द्रव होता है। अभी हमने अपने परिभाषा में देखा कि जब भी कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाता है जिसका गुणधर्म उसके मूल तत्वों से अलग होता है, तब हम उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया संपादित हुई है। देखिए, यहाँ पर गैस और गैस के संयोग होने से द्रव का निर्माण हो रहा है, यानी नया पदार्थ बन रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपादित होती है तब निम्नलिखित परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अर्थात कहीं भी रासायनिक अभिक्रिया हो, कैसे हम पता करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है अथवा नहीं हुई है, उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या परिवर्तन मिलते हैं हमें देखने को, जिसके माध्यम से हम पता करें कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो पहला है अवस्था परिवर्तन। देखिए, जो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा उसमें पाया कि गैस और गैस मिलकर जल बन रहा है, ये अवस्थाओं का ही परिवर्तन है। दूसरा पॉइंट है रंग में परिवर्तन, अर्थात जहाँ रासायनिक अभिक्रिया संपादित होती है वहाँ रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। तीसरा है गैस का बनना, यानी गैस भी उत्सर्जित होता है किसी किसी अभिक्रियाओं में। हम ऐसी अभिक्रियाओं को आगे के नोट्स में जरूर समझेंगे और पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है ताप में परिवर्तन, यानी तापमान में भी चेंजिंग होती है। और पांचवा है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप मतलब बेकार पदार्थ, किसी किसी अभिक्रियाओं में अवक्षेप का निर्माण होगा, हम सब आगे समझेंगे। बस ये जानेंगे अभी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपादित होती है तो ये जो परिवर्तन लिखे हुए हैं यही इसी प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है। तो फिर से रिकॉल कर लेते हैं। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का बनना, ताप में परिवर्तन और अवक्षेप का बनना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला पॉइंट है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को जब संकेतों, ध्यान रखिएगा, संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त रूप में निरूपित किया जाता है, तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। मेरी बात को फिर से समझिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया को, जितनी भी अभिक्रियाएं हम ऊपर देख रहे हैं या जो भी समझे हैं अभी तक, उसको अगर उसमें भाग लेने वाले पदार्थों को जब संकेतों और सूत्रों के माध्यम से एकदम छोटे रूप में निरूपित किया जाए, तब हम उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये देखिए, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन,
मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन ये पूरा नाम है, उस नाम की जगह पर जब हम संकेत का प्रयोग कर रहे हैं यानी H2 ये संकेत है, ये क्लोरीन का संकेत है। ये जब संयोग करता है तो HCl ये सूत्र है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि संकेत किसे कहते हैं, सूत्र किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। अभी बस आप समझिए कि संकेतों के माध्यम से किसी भी रासायनिक परिवर्तन को अर्थात रासायनिक अभिक्रिया को छोटे रूप में निरूपित करते हैं, तब उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब हम देखेंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण के मुख्यतः दो भाग होते हैं। पहला भाग अभिकारक, जो इस तीर के लेफ्ट हैंड साइड में हो यानी LHS साइड हो, वो अभिकारक कहलाता है, या इसका दूसरा नाम प्रतिकारक भी होता है। तीर के राइट हैंड साइड में जो होता है यानी जो नया पदार्थ बनता है उसको उत्पाद या प्रतिफल के नाम से जाना जाता है। ये RHS साइड राइट हैंड साइड कहलाता है, ये लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है। तो परीक्षा में सवाल कभी कभार ऐसे आ जाते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को किस साइड में लिखा जाता है यानी तीर के किस ओर लिखा जाता है, तो आप बोलिएगा बाईं ओर और उत्पाद को दाईं ओर। अब समझेंगे कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। ये देखिए अभिकारक पर थोड़ा सा फोकस किया जाए। अभिकारक जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। अर्थात जो पदार्थ किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नया पदार्थ बनाने की कोशिश करते हैं या बनाते ही हैं, उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। ठीक। उत्पाद किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं, यानी अभिकारक मिलकर जिस नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। आप मुझे विश्वास है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अभी